अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया। परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इजराइल नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ था और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षक के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन में दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन में दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुने। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त किया। अनुवाक्य। दीनहीन में दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुने। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा और उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुने। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुने। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। प्रभु के कार्य में कितनी भी बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका कार्य जारी रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। प्रधान याजक और कुछ सदूकियों ने प्रेरितों का बंदीगृह में डलवा दिया। ईश्वर के दूत ने उन्हें रिहा कर निडरता से पुनर्जीवित प्रभु की शिक्षा का प्रचार करने का आदेश दिया। महायाजक और अन्य लोग इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे। वे फिर जाकर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रेरित निर्भीकता से प्रभु का वचन सुनते हैं। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जो उनमें विश्वास करता है उनका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु हमें जीवन देने आए हैं। उनके द्वारा हमारा परिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रेरितों ने जीवंत ईश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, इसलिए वे मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि प्रभु उसका सहारा एवं बल है। क्या हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? आइए हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ें। आमीन। अब सभी को जय यीशु।